बिहार के किशनगंज ज़िले का ये कॉलेज है, नाम है नेहरू कॉलेज। करीब 4000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उन बच्चों के लिए ये बस एक जर्जर बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं कि करीब 2 दशक के बाद इसमें पेंटिंग अब हो रहा है। और ये 21 एकड़ में करीब ये फैले हुए इस कॉलेज में बाउंड्री तक नहीं है, तमाम सुविधाओं की कमी है और किसी तरीके से ये कॉलेज 1965 से लेकर अब तक सर्वाइव किया हुआ है। सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके में शिक्षा के स्तर में सुधार के मकसद से 18 मार्च 2018 को बिहार सरकार ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनाई। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर सीमांचल के चारों जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के 13 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आते हैं। ये सभी कॉलेज अपने शुरुआती दिनों में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का हिस्सा हुआ करते थे। साल 1992 में जब भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी यानी BNMU मधेपुरा बना तो इन कॉलेजों को BNMU का हिस्सा बना दिया गया। साल 2018 में सीमांचल के सभी 13 कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिए गए। इन्हीं कॉलेजों में से एक है बहादुरगंज का नेहरू कॉलेज। 5 जून 1965 को अस्तित्व में आया ये कॉलेज किशनगंज जिले के मात्र 2 सरकारी कॉलेजों में से एक है। मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज शहर में है, वहीं नेहरू कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है। कॉलेज को बने हुए 58 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये कॉलेज अपनी हालत पर रो रहा है। 40 साल पुरानी एक जर्जर बिल्डिंग है। बिल्डिंग बनने के बाद कभी इसका रखरखाव या मरम्मत नहीं की गई। इसकी छत से प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। कमरों में न खिड़कियां हैं न दरवाजे। क्लासरूम में बोर्ड ऐसी दिशा में लगा है कि शायद ही इसका इस्तेमाल कभी पढ़ाने के लिए हुआ होगा। मई जून की गर्मी में बच्चे बिना पंखे के क्लासरूम में एग्जाम के लिए ठूस दिए गए हैं। जिन बेंचों पर एग्जाम के लिए 1 या 2 छात्रों को बिठाया जाना चाहिए, वहां 4 बच्चे बैठकर एग्जाम दे रही हैं। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत मस्त गया। कॉलेज कैसा है? कॉलेज तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। क्या पंखों की बहुत प्रॉब्लम है। अभी गर्मी चल रहा है और एक भी पंखा नहीं है क्लास में। आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना बुरा हालत है, क्या पता कभी टूट के पड़ जाए बच्चों पर तो सब मर जाएंगे। इस पे सरकार को डिपेंड होना चाहिए। तो यही बात है कि सरकार से इतना गुजारिश किया जाए कि कॉलेज का थोड़ा मरम्मत किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो आप बैठ नहीं सकते हैं। आपको डर लगेगा कब पड़ जाए। जिस दिन किसी बच्चे पे कभी भविष्य में ऐसा हो गया, इतने बड़ा कॉलेज में पंखा अगर भविष्य में ये हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक रूम और जब तक कॉलेज ठीक नहीं होगा तो कैसे पढ़ाई होगा। और इतने गर्मी में यहाँ पर फैन का भी सुविधा नहीं है। जब सुविधा ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि इसका मरम्मत किया जाए और पानी का भी इंतजाम किया जाए और शौचालय का भी बुरा हालत है, जो रियल बात है। पीने का पानी है ही नहीं। पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं है। और इस गर्मी में पानी नहीं होने का कारण, अगर पानी भी पीना पड़ता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ से दुकान में। और मेन शौचालय तो है। शौचालय का बुरा हाल है। शौचालय का बुरा हाल है। और सर, आप जो बोल रहे हैं पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई तभी होगा जब तक कॉलेज ठीक रहेगा। भले ही टीचर जितने भी अच्छे हो, मैं टीचर के बदनामी नहीं करना चाहता हूँ। जब तक टीचर पढ़ाएंगे, अगर हम लोग आएंगे तभी जब कॉलेज ठीक होगा। हाँ, ये बिल्डिंग का जो पेंट है, जैसे हम तो पैदा यहीं पे हुए हैं। बचपन मेरा यहीं पे कॉलेज कैंपस में ही गुजरा है। मेरा बगल में घर है सामने में। तब से तो मतलब नहीं हुआ था। ये पहली बार देख रहे हैं कि पेंट हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं देखे कि पेंट हुआ अपनी जिंदगी में। आप जी नहीं, मतलब शायद बना होगा तब हुआ होगा, उसके बाद नहीं हुआ था। तो मतलब आपकी उम्र 20-22 साल? नहीं, मेरा उम्र लगभग 25 साल हो गया। 25 साल जी। तो समझिए 20-22 हाँ, साल 20-22 साल हाँ हो रहा होगा। हाँ, कम से कम। हाँ। अच्छा। और जो ये आप प्रेसिडेंट रहे तो उस दौरान बिल्डिंग का जो इतना जर्जर हालत है, किसी कमरा में पंखा नहीं है जी, उसके बाद बल्ब भी नहीं है जी, ऐसी था। नहीं 2018-19 में जैसे मतलब पंखा उंखा लगा था, जैसे मतलब पानी का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था हुआ। गर्ल्स कॉमन रूम नहीं था, उसका व्यवस्था हुआ। फिर वो बॉयज़ कॉमन रूम नहीं था, वो बना। उसके बाद जाकर के आपका टॉयलेट वगैरह में प्रॉब्लम था। सारा चीज़ अभी मतलब नया बना है, उस टाइम बना था, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा। फिर वो मेंटेनेंस में है नहीं, वो फिर वैसा ही हो गया है। यहाँ के बच्चे भी मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जो मेंटेनेंस में नहीं हो पाता है। हाँ, खतरा है बना, लेकिन करे तो करे क्या। स्टाफ रहना तो आखिर इसी बिल्डिंग में है। यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं दे रही है, सरकार की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है। कितनी साल पुरानी ये बिल्डिंग होगी? ये बिल्डिंग लमसम 80-81 में खड़ा हुआ।
अच्छा, आप जब आए उसके बाद ही बना? उसके बाद ही ये बिल्डिंग खड़ी हुई। फाउंडेशन पहले से किया हुआ था, बाद में ये बिल्डिंग बनी और हम रिटायर भी किया। अब तक ये जर्जर हो चुका, इसलिए कि इसके दूसरा कोई काम नहीं कभी किया, मेंटेनेंस वगैरह कुछ कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, ज्यों का त्यों रह गया। चूल्हा घर के तरह लग रहा था, अभी पोचाड़ा हो रहा है बस। तो कॉलेज के पास ये क्लासरूम के लिए और तमाम कामों के लिए यही एक बिल्डिंग है? यही एक बिल्डिंग है। बात बात पर एएमयू किशनगंज को लेकर घरियाली आंसू बहाने वाले क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद नेहरू कॉलेज को जरूरी मुद्दा तक नहीं समझते। 4 सालों में स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद कॉलेज कैंपस को देखने तक नहीं गए हैं। स्थानीय विधायक अंजार नईमी कुछ दिनों पहले कैंपस आए भी तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट के बहाने। हमारे यहाँ के माननीय सांसद महोदय से और अन्य प्रतिनिधियों से भी कि आप लोग इस कॉलेज का दौरा करें और सरकार तक बात पहुंचाइए। नेहरू कॉलेज के पास करीब 21 एकड़ जमीन है, जिसे स्थानीय जमींदार शफकत हुसैन ने दान में दिया था, लेकिन आज तक कॉलेज की चहारदीवारी तक नहीं बनी है। अगर एग्जाम का दिन ना हो तो कैंपस में छात्र छात्राओं से ज्यादा मवेशी नजर आते हैं। चहारदीवारी न होने से कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण का भी खतरा बना रहता है। बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने 2020 में करीब 700 फीट लंबी चहारदीवारी और एक पीसीसी सड़क कॉलेज के अंदर बनवाई थी, लेकिन नेहरू कॉलेज को जितनी चहारदीवारी की जरूरत है, इस हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। जमीन कहाँ से कहाँ तक नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता। यहाँ तो कॉलेज का बहुत सारे लोगों को पता नहीं कहाँ तक कॉलेज की ज़मीन है। कॉलेज की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पता नहीं चलता है। और कुछ जगह है तो जहाँ पे खेती होती होता है, कॉलेज का मतलब दिया जाता है उस साल पे, तो वो खेती भी होता है। नेहरू कॉलेज के कैंपस में बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है। बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। कुछ दशक पहले यहाँ छात्र रहते भी थे, लेकिन बाद में इसे नवोदय विद्यालय को इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता। वहीं गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग 2019 से बनकर तैयार है, लेकिन वीरान पड़ी हुई है। बॉयज़ हॉस्टल सर जब आज से लगभग 10 साल पहले ये बॉयज़ हॉस्टल जो सामने दिख रहा है ये इस्तेमाल में था। इसमें बच्चे रहते भी थे। और उसके बाद सर फिर क्या हुआ कि नवोदय जब तक था तो नवोदय इस बिल्डिंग में था और ये इसमें जो इसमें ऑफिस है अभी, इसमें बच्चे रहते थे, कॉलेज के बच्चे। जब नवोदय चला गया तो नवोदय भी खाली हो गया, फिर अपने अपने मतलब बच्चे भी यहाँ से चले गए। नवोदय को दिया हुआ था यहाँ? जी, वो नवोदय को दिया हुआ था। तो उसके बाद बच्चे नहीं आए? नहीं, हॉस्टल में नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल जो बना 2 साल? गर्ल्स हॉस्टल बना है अभी, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है सर, जिस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे रहते नहीं हैं। और शायद बने तो आगे चल के शायद स्टूडेंट रहेंगे। गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग जो है 19 में कंप्लीट हुआ। 2019 में? 19 में कंप्लीट हुआ और अब तक बिल्डिंग उसी हाल में है। उसमें कभी कोई बच्ची रहने? नहीं, ये तो देहाती क्षेत्र है, यहाँ पर तो लड़का रहता नहीं तो लड़की कहाँ से रहेगी। कुछ दिन पहले ऐसा है कि आसाम से भी लड़के यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। नेपाल से पढ़ते थे, बंगाल से पढ़ते थे। तो उस वक्त जो है लड़के जो है छात्रावास में रहते थे। अच्छा। अभी जो है लड़का रहता है ना ही लड़की रहती है, कोई नहीं। अब छात्रावास जो है अभी खंडर पड़ा हुआ है, जो वहाँ घुस करके देखने के लायक भी नहीं रह गया। किशनगंज के ग्रामीण क्षेत्र में इकलौता कॉलेज होने के बावजूद इस 58 साल पुराने कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स विषय की पढ़ाई होती है। बच्चे यहाँ से आईए और बीए की पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आईए में कुल 1020 और बीए में 2831 छात्र नामांकित हैं, लेकिन बीए में सिर्फ 7 विषय अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और फारसी का ही विकल्प है। पूरे किशनगंज जिले में ज्योग्राफी विषय के साथ बीए और बीकॉम की पढ़ाई किसी सरकारी कॉलेज में नहीं होती है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनने के बाद साइंस और कॉमर्स विषय जोड़ा गया। साइंस में 22 और कॉमर्स में 34 छात्रों ने नामांकन भी लिया, लेकिन 1 साल के अंदर ही दोनों कोर्सेज को अवैध बताकर बंद कर दिया गया। नेहरू कॉलेज में विज्ञान, वाणिज्य, भूगोल, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने इस साल फरवरी में बिहार विधानसभा में सवाल किया था। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि किसी विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू करने के लिए
पद सर्जन यानी पोस्ट सेक्शन करने की आवश्यकता होती है। इसके बिना पढ़ाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्णिया यूनिवर्सिटी से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि इस कॉलेज में मात्र 7 ही विषय की पढ़ाई होती है, 7 ही सब्जेक्ट में बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो सकते हैं, जिसमें आपका सिर्फ जो साइंस और मैथ और कॉमर्स को छोड़ दिया जाए, सिर्फ अन्य जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के वर्षों बाद, लगभग 50 साल हम लोग आज़ादी के हो चुके हैं और किशनगंज जिला बने हुए भी लगभग 25 साल से अधिक हो चुका है, और आज तक इस कॉलेज में सभी संकाय की पढ़ाई नहीं हो रही, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही। ये हमारे लिए, हमारे प्रतिनिधियों के लिए, या यूँ कह लें कि हमारे सिस्टम के लिए ये काला धब्बा है, जो इतने दिन हो गए। मरहूम शफकत हुसैन साहब ने बड़ी दूर सोच करके अपनी जो ज़मीन है, 22 एकड़ ज़मीन उन्होंने दान दिया था इस कॉलेज को, लेकिन आज उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरी यही एक मांग रहेगी सरकार से कि हमारे नेहरू कॉलेज बहादुरगंज में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाए, सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इस इलाके में आपको एक भी कॉलेज और नहीं मिलेगा जहाँ से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। आप ग्रेजुएट की तादाद अगर अपने यहाँ देखिएगा, अपने किशनगंज जिला में, अपने बहादुरगंज एरिया में, तो आपको बहुत कम मिलेगा। अगर आप बहादुरगंज का एक डाटा हम दिखाएंगे आपको, कोसी क्षेत्रीय जो स्नातक का जो MLC का जो चुनाव होता है, उसमें मात्र शायद 300-400-500 होगा हमारे बहादुरगंज में मात्र। कॉमर्स और साइंस तो था, मतलब कुछ दिन पहले, जैसे एक साल चला यहाँ पे भी, एक सेशन में चला भी, फिर पता चला कि बोले इलीगल तरीके से किया गया था, फिर उसको हटा दिया गया। फिर सारे स्टूडेंट को जो भी एडमिशन लिया था सारे सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से मारवाड़ी कॉलेज। आर्ट्स में भी जो सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है आर्ट्स में, उसमें आपका जो है ज्योग्राफी नहीं है सब्जेक्ट, होम साइंस भी नहीं है। तो हमारे इधर के जो सीमांचल का जो स्थिति है, तो स्टूडेंट को दूर जाना पड़ रहा है, तो दूर जाने से कतराते गार्जियन लोग इस जल्दी से कॉलेज भेजते नहीं है, दूर के कॉलेज में भेजते नहीं है, क्योंकि अभी जो हालात बहुत ख़राब है। कोई भी अपने बच्ची को जो है, लड़का तो चले जाते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं भेज पाते हैं अपने घरों से, इसलिए नहीं, दूर है। दूर के कारण अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिया गया है, तो कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें जो है ना बच्चे कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर पा, अपना इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अपना इच्छा अनुसार ऐसा सब्जेक्ट दे दे, कंप्लीट सब्जेक्ट दे, कम से कम आर्ट्स का ही जो व्यवस्था है यहाँ पे इस कॉलेज में, तो कंप्लीट सब्जेक्ट दे आर्ट्स में, कि स्टूडेंट अपना इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकें। कॉलेज में 13 की जगह सिर्फ 6 परमानेंट प्रोफेसर और 1 गेस्ट फैकल्टी हैं। वहीं नॉन टीचिंग 3rd ग्रेड के 6 स्टाफ होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 क्लर्क है। 4th ग्रेड के 10 स्टाफ होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 चपरासी और 1 स्वीपर है। समस्या क्या है सर, यहाँ पे जैसे प्रोफेसर तो पहले थे नहीं, अब मतलब प्रोफेसर आए हैं नए, और कोई जैसे क्लर्क वगैरह कमी है, क्लर्क नहीं है, 1 क्लर्क यहाँ पे सारा काम संभाल रहे हैं, और कुछ 4th ग्रेड स्टाफ भी कम है, जिस वजह से स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि मतलब बहाली हो, आए तो स्टूडेंट को आसानी हो। कॉलेज की हालत ऐसी है, इसीलिए छात्र भी सिर्फ एग्जाम देने और फॉर्म भरने ही कैंपस आते हैं। ज़्यादातर छात्रों ने आज तक न तो अपना क्लासरूम देखा है, न अपने क्लासमेट्स को पहचानते हैं, और न ही उन्हें ये मालूम है कि उनके क्लास में कितने बच्चे हैं। सिर्फ यहाँ 2 ही काम कर ले जाते हैं लड़के, अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बिहार के, एक तो एग्ज़ाम देने के लिए और दूसरा एडमिशन करने के लिए, बाकी और नहीं आते हैं। भाई माइग्रेशन का निकलना हो तो तब फिर आते हैं, वरना क्लास के सिलसिले में नहीं आते हैं। आपका कितना साल हो गया कॉलेज में एडमिशन लिए? मैं 21 में लिया था, तो 21 का, तो इस हिसाब से अभी तो 2021 से कितनी बार कॉलेज आए हैं टोटल? मैं 21 में एडमिशन करके लाया था सर, और 22 में एग्ज़ाम दिया हूँ। 22 में एग्ज़ाम दिया? हाँ। अच्छा, 22 में मतलब इंटरनल एग्ज़ाम जो BA पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ? जी, तो वो यहाँ नहीं दिया था, फिर वो तो मरवाड़ी में हुआ था मेरा सेंटर। उसमें भी नहीं आना हुआ? उसमें भी नहीं आना हुआ। तो 21 में आए, फिर अभी ये दूसरी बार आना हुआ? नहीं सर, तीन मरतबा आया। हर साल वो एक मरतबा एडमिशन आना पड़ता है, फिर एडमिशन के बाद आप फिर फॉर्म भरेंगे, उसमें आना पड़ता है, उसमें तो आना ही पड़ेगा आपको। तो इस 2 मरतबा आना हुआ, तो एक 3रा मरतबा हुआ, अब फिर 1 मरतबा और आना पड़ेगा, जिसमें सबमिट करना है फॉर्म को, और उसमें फिर वो भरना पड़ेगा। मतलब अभी 3रा साल चल रहा है, 3रे साल तक 3 बार आना हुआ कॉलेज। हाँ, अगर आप यही अगर कंडीशन मेरी अगर वहाँ रहती, जामिया में रहती है, वो यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी, तो उसमें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें फिर क्या होता, हमारा एग्ज़ाम ही नहीं होता, जब प्रतिशत हमारा वो आता ही नहीं अटेंडेंस, जब अटेंडेंस में नहीं आते तो हम कैसे होता। जैसे मानव में देखिए कितना कर दिया है, 75 से ऊपर होना चाहिए, जामिया में भी ऐसे ही कुछ है, आपका अलीगढ़ में भी है, हर जगह है, लेकिन ये बिहार है सिर्फ कि आप बस
तीन काम के लिए आई है। अगर स्ट्रिक्ट कर दे तो फिर तो बच्चे ही नाराज़ होते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बच्चे नाराज इसलिए होते हैं कि सर कि जब बच्चे नाराज इसलिए होंगे, टीचर आपके पास नहीं है, जब टीचर होंगे तो बच्चे क्यों नाराज़ होंगे? भाई कौन ऐसा आदमी के जो पढ़ने से उनको आपत्ति होगी? क्लास तो होती नहीं थी। फ़िलहाल अभी टीचर आए हुए हैं, तो हम कुछ दिन क्लास करने के लिए आए थे। अभी प्रेजेंट में एक टीचर आए हुए हैं, इससे पहले एक टीचर गए तो उसके पास क्लास किया। अभी जो प्रेजेंट में आए हुए तो अभी क्लास नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी क्लास हो नहीं रहा है, स्टूडेंट है भी नहीं है। हम एकलौता स्टूडेंट है पर्सियन के यहाँ पे। अच्छा, पर्सियन में अकेले हैं? पर्सियन में अकेले हैं। अच्छा, आप कभी अपना क्लासरूम देखे हैं? कौन सी क्लास में? कभी तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे? मैं यहाँ पे चौथा बार आना हुआ। जब काम होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, एडमिशन वगैरह होता है, तब आते हैं। 3 साल में चौथी बार आए? हाँ, चौथी बार या उस 5वीं बिल्डिंग के बार। अंदर गए कॉलेज जहाँ पे? हाँ, गए हैं। कौन से रूम में? वही पूरा बला में गए हैं, पश्चिम बला क्या में। काम था उसमें? ऐसे फॉर्म भरने के लिए। हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं पता है? नहीं, BA कौन सा है? हिस्ट्री है? पॉलिटिकल ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस जी। सेकेंड ईयर है ना? जी। तो BA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में क्लास में कितने बच्चे हैं? नहीं पता? अंदाजन कितने होंगे लगभग, आइडिया? अंदाजन हो सकता है 20-25 हज़ार तो ऊपर होगा। 20-25 हज़ार यहाँ पे? हाँ। अच्छा, कभी किसी क्लासमेट से, जैसे एक तो तुम्हारा दोस्त है जी साथ में, इसके अलावा और कभी किसी क्लासमेट से जो साथ में पढ़ते हैं उन लोगों से मुलाकात हुई है 2 साल? नहीं हुआ है, साथ में हम लोग तो आते। सिर्फ तुम लोग दोनों ही? जी। ये दोनों तुम्हारे साथ ही है ना? जी, साथ में है। तुम दोनों के अलावा और किसी से मुलाकात नहीं हुई क्लास में? नहीं। कौन है? नहीं है? आता है, कहीं भेंट उठ हो जाता है कभी कभार। कितने लोगों से मुलाकात हुई? 2-3 हुआ है ऐसे ही। 2-3 से मिले? क्या क्या नाम है? नाम तो सर पता नहीं है। नाम नहीं है। तो क्लास के 2-3 लोगों से ही मिले होंगे? जी। जब मतलब काम होता है तब ये भेंट भाट हो जाता है, ऐसे तो पता नहीं कि कहाँ से कौन आता है। फोन फान पे गप शप? नहीं। स्थानीय नेता इमरान आलम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेहरू कॉलेज की हालत जल्द नहीं सुधरती है तो इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इस सेशन में 1-2 साल के अंदर में इस कॉलेज को सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई का दर्जा नहीं मिलता है तो हम लोग पूरी तरह से, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान उतरेंगे हम लोग सड़क पे, और सड़क से लेकर के माने जिला तक हम लोग पूरी तरह से इसका जन आंदोलन करेंगे। और जब तक नहीं होगा, अगर उसके लिए हमें गोली भी खानी पड़े, उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। इसलिए हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि हमारे छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए, अन्यथा फिर आप लोगों की कुर्सी भी सलामत नहीं रहेगी। मैं मीडिया ऐसे ही निडर काम करते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप यानी दर्शक, पाठक और आम लोग मैं मीडिया का सहयोग करें। मैं मीडिया को आर्थिक सहयोग करने के लिए आप हमारे वेबसाइट mymedia.in पर सबसे ऊपर दिख रहे सपोर्ट अस का बटन दबा सकते हैं। यहाँ जाकर आप हमदर्द, हमराह या हमराज में से कोई मंथली प्लान ले सकते हैं, या उसके नीचे दिए गए लिंक पर जाकर एक बार में अपनी सहूलियत की रकम देकर हमारी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए मैं मीडिया।